हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। आज मैं 36 साइज़ की ब्लाउज का कटिंग लेके आई हूँ। तो आज हम लोग इसी पे कटिंग करेंगे। तो ये देखिए, ऊपर का मेन फैब्रिक है और नीचे लाइनिंग है। तो पहले हम लाइनिंग पे ही कटिंग करेंगे। बहुत ही सिंपल ट्रिक से कटिंग करेंगे फ्रेंड्स। इसका मेजरमेंट मैं स्क्रीन पे दे रही हूँ, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो देखिए, ये इस तरीके से रहता है। तो इसे हम इस तरीके से खोल लेंगे पहले, फिर इसको लंबाई में फोल्ड करेंगे। देखिए, ये कोर का साइड जो होता है वो नीचे की तरफ होता है। तो इसको धो के मैंने आयरन करके ले लिया है। तो हमेशा लाइनिंग को हमेशा धो के ही यूज़ करना चाहिए। तो देखिए, इस तरीके से हम पहले मार्क करके देख लेंगे जितनी हमें चौड़ाई पे चाहिए। तो 9 इंच की इसकी रहेगी चौड़ाई, क्योंकि 36 इंच में है इसका ब्लाउज़ का माप। तो 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए हम इसको कर लेंगे। तो जितना कपड़ा आएगा उसी को हम फोल्ड करेंगे। तो देखिए, मैं बैक साइड की कटिंग कर रही हूँ। तो बंद साइड हमारी तरफ है, ओपन साइड दूसरी तरफ है। तो देखिए, इसमें 14 इंच लंबाई चाहिए, जिसमें 1 इंच हम लोग प्लस करके चलेंगे फ्रेंड्स। तो 15 इंच पे मैंने मार्क कर लिया है। अब देखिए, हम शोल्डर निकालेंगे। तो शोल्डर निकालने का सिंपल तरीका है ये। देखिए, 14 इंच शोल्डर है, तो उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड करने के बाद 7 इंच आएगा, जिसमें हमें 1.5 इंच और माइनस करना है। तो ये 5.5 इंच आ गया। अगर सिंपल तरीके से समझे तो देखिए, जो हमारा शोल्डर है उसे 1/2 इंच कर लेना है, और 1/2 इंच करने के बाद उसमें 1.5 इंच और माइनस कर देना है। तो जितना आएगा वो हमें शोल्डर निकल जाएगा। तो सारे ही शोल्डर के लिए इसी तरीके से हमें कर लेना है मेजरमेंट। तो चलिए, 5.5 इंच पे हम लगा लेते हैं इसका मार्क। और जितना शोल्डर ही आएगा उतना ही हमें आर्म होल भी रखना है। सिंपल ब्लाउज के लिए यही आर्म होल यूज़ करेंगे हम लोग मेथड। तो देखिए, ये हो गया। अब इस पे हम पहले देखिए चेस्ट पार्ट निकालेंगे। तो चेस्ट हमारा 36 है, उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो ये आ जाएगा 9 इंच। और फिर 9 इंच पे हम एक्स्ट्रा मार्जिन जो लेते हैं 1.5 इंच का, तो वो लेंगे। तो टोटल हमें चाहिए कितना, 10.5 इंच। तो ये हो जाएगा 10.5 इंच। तो हमें टोटल मार्क 10.5 इंच पे लगाना है। तो देखिए, यहाँ से मार्क कर लेते हैं। तो पहले हम 9 इंच पे मार्क कर लेंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लूजिंग के लिए। इसी तरीके से हम नीचे भी मार्क करेंगे। तो इसका हम देखिए निकालते हैं। 30 इंच का इसका है, तो 4 से डिवाइड करेंगे। तो ये आ जाएगा 7.5 इंच, जिसमें 1 इंच का हम टेकिंग रखेंगे। तो इसमें प्लस करेंगे 1 इंच। तो ये आ जाएगा 8.5 इंच। तो पहले यहाँ से मार्क करके देखते हैं। देखिए, 7.5 पे लगाए एक, और 1 इंच टेकिंग का। अब इसमें लूजिंग हम लोग देंगे। एक्स्ट्रा मार्जिन जो हो तो वो 1.5 इंच का देंगे। तो ये हो जाएगा 10 इंच। तो हम टोटल 10 इंच पे मार्क कर लेंगे इसको। बस अब इसी को हम दोनों मिला लेंगे मार्क को। कितना ही सिंपल है। सारे ही ब्लाउज में जो भी साइज का ब्लाउज हो उसमें यही मेथड यूज़ होता है, सिंपल सादा ब्लाउज के लिए। तो देखिए, अब गले की कटिंग करेंगे। तो डीप गला है तो मैं 2 इंच रख रही हूँ, आप 2.5 इंच तक रख सकते हैं। और लंबाई में देखिए, इसको 9 इंच पे रख रही हूँ तैयार। और चौड़ाई हम लोग लेंगे 3 इंच पे। अब एक बॉक्स जैसा बना लेंगे इसको। अब इसे राउंड शेप में देंगे। अगर आप चाहे तो कोई और भी डिज़ाइन यहाँ बना सकते हैं, लेकिन मैं राउंड शेप ही यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे सिंपल में ही ब्लाउज बनाना है। तो सब चीज़ सिंपल ही रख रही हूँ मैं। देख लीजिए, इस तरीके से हो जाएगा। गोल शेप अच्छी आएगी। अब हम लोग नीचे टेकिंग लगाते हैं। तो जितना हमारा कमर का साइज है उसको हाफ कर लेंगे, और उसी को हम इस तरीके से भी कर लेंगे। तो ये हमारा टेकिंग का साइज आ गया। इसको मैं मार्क करके दिखाती हूँ। ये 4 इंच पे आएगा। तो ऐसे ही निकाल लेना है। देखिए, इसमें 1/2 इंच इधर से और 1/2 इंच इधर से, और इन दोनों को ऊपर से हम मिला लेंगे। तो ये टेकिंग हमारा तैयार हो चुका है। अब हम यहाँ पे निकालेंगे आर्म होल। तो आर्म होल के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए, यहाँ से जितना आर्म होल है उसका पहले हम हाफ निकाल लेंगे इस तरीके से।
देखिए इस तरीके से हाफ निकल गया। फिर इसको हम यहाँ से 1 इंच की दूरी पे एक निशान लगाएंगे। बस अब इसी को हम राउंड शेप में कर लेंगे तो ये हमारा आर्म होल निकल जाएगा। देखिए इस तरीके से राउंड शेप ले आएंगे तो ये देखिए बिल्कुल गोल शेप में आया है। देखिए मैं आपको मार्क करके दिखा रही हूँ जितना हमें चाहिए। ये देखिए 8 इंच पे आ रहा है तो इसका जो आर्म होल है वो 16 है। देखिए हाफ इंच इस तरीके से डाउन कर लेंगे हम लोग जिससे कि शोल्डर गिरेगा नहीं हमारा। तो बस इसी पे अब हम कटिंग कर लेते हैं। तो ये कटिंग हो चुका है। अब देखिए अब इसी को रख के हम फ्रंट पार्ट का भी कटिंग करेंगे। इसी तरीके से रख लेंगे। बस थोड़ा सा इसमें ये फ़र्क है कि हमें एक्स्ट्रा थोड़ा सा मार्जिन लेते हुए चलना है, जैसे हाफ इंच के लगभग लेना है। तो दोनों तरफ से हम लोग हाफ इंच का देखिए गैपिंग रखेंगे। बाकी सारा ही मार्क एक जैसा ही होगा। गला हमारा जितना फ्रंट का चाहिए उतना ही रखेंगे। तो गला फ्रंट में 5.5 इंच है तो हम 5.5 इंच पे ही मार्क करेंगे। इसको इस तरीके से कर लेंगे और इसे राउंड शेप में दे देंगे इस तरीके से। ये देखिए हो गया। अब इसको मिला लेंगे अच्छे से। हमारा गला भी रेडी है। अब इसको ऊपर तक कर लेंगे। देखिए इस तरीके से हाफ इंच हमें एक्स्ट्रा लेके चलना है क्योंकि ये हुकाई की पट्टी इसमें जॉइंट होगा तो इतना सिलाई उसमें चली जाएगी। तो हम चलिए ऊपर का हटा लेते हैं। अब इसमें देखिए हमें क्या एक्स्ट्रा पार्ट करना है। तो देखिए पहले हम नीचे से इसको 1.5 इंच पे एक मार्क करेंगे, एक इधर मार्क करेंगे और इसको स्ट्रेट कर लेंगे क्योंकि नीचे फोल्ड होता है तो ये फोल्ड में जाएगा और इस लाइन को मिला लेंगे हम ऊपर तक। अब क्या करेंगे, पहले इसको स्केल से सीधा कर लेंगे हम लोग आर्म होल को। देखिए आर्म होल क्या, जब आगे का कट करते हैं तो हाफ इंच अंदर की तरफ डाउन होना चाहिए और यहाँ से 1 इंच की दूरी पे हम गैपिंग रखेंगे। देखिए इस तरीके से 1 इंच की दूरी पे। अब इसमें ही हम राउंड शेप देंगे। तो फ्रंट पार्ट जब भी कटिंग होता है तो अंदर की तरफ इस तरीके से आप डाउन करके लीजिए, बहुत अच्छा शेप आएगा। जो झोल आते हैं एक्स्ट्रा रिंकल निकलते हैं वो नहीं आएगा इससे। तो ये हो गया आर्म होल। आप अच्छे से शेप दे लीजिएगा। तो चलिए अब इसका पहले हम साइज का लगा लेते हैं। देखिए 9 इंच पे लगाया चेस्ट का और ये जो हम है लाइन खींचा हुआ वहीं से ही हम मार्क करेंगे। एक्स्ट्रा पार्ट को हम नहीं ज्वाइंट करें, लाइन खींचेंगे उसमें। देखिए इस तरीके से अब इन सब लाइनों को मिला लेंगे हम। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा फ्रेंड्स। अगर कोई भी प्रॉब्लम लगे तो आप एक बार दोबारा से देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा। आप एक बार इस तरीके से ट्राई करके ज़रूर देखें। तो हम लोग देखिए यहाँ से 3.5 इंच पे एक मार्क करेंगे टिकिंग के लिए और ऊपर से 9.5 इंच की दूरी पे करेंगे फ्रेंड्स। इस तरीके से हमें मार्क कर लेना है। तो ये जितना आएगा वो हम टिकिंग के लिए हो जाएगा। अब यहीं से सारे मार्क्स लगेंगे, ये मेन पॉइंट है हमारा। तो देखिए यहाँ से हम लोग फिर 1.5 इंच की दूरी पे एक मार्क लगाएंगे स्ट्रेट में और एक यहाँ से लगाएंगे 1.5 इंच की दूरी में, वो नीचे की तरफ डाउन होगा। तो जो नीचे से डाउन करेंगे वो तकरीबन 2 इंच की दूरी पे होगा। तो ये तीसरा भी मिल गया है हमें टेकिंग का। और देखिए चौथा टेकिंग का मार्क हम यहाँ से लगाएंगे, 1.5 इंच की ही दूरी पे लगेगा वो भी और ये आर्म होल से मिलेगा। देखिए इस तरीके से। तो 4वीं टेकिंग के मार्क आ चुके हैं। तो चलिए अब कटिंग कर लेते हैं। देखिए कटिंग हो चुका है। तो हम इस तरफ टेकिंग का मार्क लगाए हैं, इसी तरीके से हम पीछे भी मार्क लगाएंगे इसका।
तो मैं आपको दिखाती हूँ, पीछे की तरफ भी आ चुका है। उससे पहले हम इधर कट कर लेंगे दोनों पार्ट को। देखिए मैं पलट के दिखा रही हूँ, देखिए आपको दिख रहा होगा। देखिए एक टेकिंग इधर, एक इधर और एक इधर और एक इधर, तो ये चारों मार्क लग चुके हैं। तो फ्रंट पार्ट भी कटिंग हो चुका है। यहाँ से हम लोग इसमें भी लगा लेते हैं निशान। देखिए 9 इंच की दूरी पे आधा इंच छोड़ते हुए हुकाई के लिए, और कमर का नीचे से लगाएंगे इसी तरीके से 7.5 पे 1 इंच डॉट के लिए, तो हम मिला लेंगे। देखिए डॉट में हमें यहाँ भी देखिए हाफ इंच का ही दूरी रखना है, हाफ इंच इधर से, हाफ इंच इधर से। तो इसको हम ऊपर तक मिला लेंगे इस तरीके से। तो सारे मार्क इस तरीके से लगा लेंगे। तो ये मार्क लग चुके हैं, तो ये भी हमारा तैयार हो चुका है। अब हम लोग स्लिप्स की कटिंग करेंगे फ्रेंड्स। तो हम देखिए पहले इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे, एक फोल्ड, और फिर इसको हम देखिए इस तरीके से एक और फोल्ड कर लेंगे। 4 फोल्ड में हो जाएगा ये। तो देखिए वन साइड मेरी तरफ है, ओपन साइड है दूसरी तरफ है, तो हमें इसी तरीके से रखना है। तो जो स्लिप्स की गोलाई है पहले उसको हम मार्क करते हैं। तो 6 इंच की दूरी पे है, 6 इंच मतलब 12 इंच का हाफ हो गया, 6 इंच, और 1.5 इंच की इसका एक्स्ट्रा मार्जिन है। इसको स्ट्रेट लाइन कर लेंगे पहले, एक्स्ट्रा जितना धागा दिख रहा है कट कर लेंगे। और यहाँ से हम लोग देखिए 8 इंच की दूरी पे लगाएंगे लंबाई में, क्योंकि हाफ इंच नीचे से सिलाई जाएगा, हाफ इंच ऊपर से जाएगा, तो ये 7 इंच पे तैयार होगा। तो हमें इतना ही चाहिए। देखिए 6 इंच है, सिंपल मेथड बता रही हूँ, एकदम सिंपल ट्रिक है। देखिए 6 इंच में 1 इंच प्लस करके जितना आएगा उतना हम यहाँ लगाएंगे मार्क 7 इंच पे, और पहले इस लाइन को हम सीधा खींच लेंगे इस तरीके से। अब देखिए यहाँ से हम 3 इंच पे एक मार्क करेंगे, 3 इंच पे ही, और इसी तरीके यहाँ से भी 3 इंच पे करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा स्लीव्स लंबा है तो हम 3 इंच लेंगे। छोटे के लिए दूसरा ही आता है साइज, तो बस इस तरीके से कर लेंगे। अब क्या करेंगे, इसको हम राउंड शेप में दे देंगे दोनों को मिलाते हुए। देखिए इस तरीके से बिल्कुल राउंड आना चाहिए। देखिए कितना परफेक्ट आया है। अब ये दोनों लाइनों को मिला लेंगे हम इस तरीके से। और देखिए इधर का 1.5 इंच की गैपिंग पे है, तो हम लोग 1.5 इंच पे ही लगाएंगे इसमें भी। तो देखिए मैं इसका भी मार्क करके आपको दिखाती हूँ। देखिए 8 इंच उसका आ रहा था, तो 8 इंच इसका भी आ रहा है, तो ये सेम है, एकदम बराबर है। देखिए एक बार और करके दिखा रही हूँ मैं आपको। मैंने ब्लाउज़ में भी माप किया था तो 8 इंच ही आ रहा था, और यहाँ भी 8 इंच आ रहा है। तो ये देखा है कि कितना सिंपल ट्रिक है। अब इस तरीके से आप कोई भी साइज़ का ब्लाउज़ आराम से कट कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और देखिए अब इसको ओपन कर लेंगे इस तरीके से, और हाफ इंच की दूरी पे एक तरफ से हम लोग इस तरीके से कर लेंगे राउंड में, और इसे कट कर देंगे। ये है हमारा फ्रंट पार्ट में ऐड होगा। तो ये देखिए स्लीव्स की भी कटिंग हो चुकी है। तो अब हम लोग करेंगे हुकाई की पट्टी की कटिंग। तो देखिए ये हुकाई की पट्टी की कटिंग के लिए है। तो देखिए 2.5 इंच की दूरी पे पट्टी है, चौड़ाई इसकी 2.5 इंच है, और लंबाई में आप जितना उसमें आ रहा हो उतना ले सकते हैं। मैं 10 इंच पे ले रही हूँ, एक्स्ट्रा रहेगा तो वो कट हो जाएगा स्टिचिंग के टाइम। देखिए इस तरीके से, और नीचे से भी एक बराबर कर लेंगे। तो ये हुक की पट्टी है, ये आई की पट्टी है। तो आई की पट्टी में डबल पट्टी लगता है, मतलब फ्रंट पार्ट भी लगता है उसमें, फ्रंट पार्ट में मेन फैब्रिक लगता है। तो अब देखिए हम लोग अब इसका नेक का जो लगता है उरेब पट्टी वो कट कर लेंगे। तो उसके लिए देखिए इस तरीके से उरेब में एक लाइन खींच लेंगे, और 1 इंच की दूरी पे एक और लाइन खींचेंगे। जितना हमें चाहिए आप 1.5 इंच तक ले सकते हैं। इस तरीके से मैं जो गले का बना रही हूँ
वो अंदर की तरफ फोल्ड है, इसमें पाइपिंग नहीं है, तो इसीलिए मैंने 1 इंच की दूरी पे ही लिया है। अदरवाइज़ आप पाइपिंग यूज़ कर रहे हैं तो 1.5 से 2 इंच की दूरी पे आप ले सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से उरे पट्टी हमें कट करना है। तो इसी तरीके से 3-4 पट्टियाँ हमें कट कर लेंगे। देखिए इस तरीके से। और देखिए इसको किस तरीके से जॉइंट करना है फ्रेंड्स। ये एक उरे पट्टी है और एक ये है, तो देखिए दोनों एक तरीके से रखा हुआ है। इसको इस तरीके से फोल्ड कर देंगे और इसको यहाँ से मिलाते हुए इधर रखेंगे, थोड़ा सा इधर से गैपिंग, थोड़ा सा इधर गैपिंग, और इसमें इस तरीके से स्टिच करेंगे। तो मैं आपको पलट के दिखाती हूँ। देखिए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आया है दोनों पट्टियाँ जुड़ के। तो बस इसी तरीके से सारी पट्टी ऐड कर लेना है। तो ये सारे ही कटिंग हो चुके हैं। अब इसे हम मेन फैब्रिक पे कटिंग करेंगे। चलिए मेन फैब्रिक पे आप कटिंग करते हैं इसकी। तो ये इसका मेन फैब्रिक है, तो इसको बिछा लेंगे इस तरीके से और सारे ही कटिंग इस तरीके से कर लेंगे फ्रेंड्स। तो ये तो कटिंग की वीडियो है फ्रेंड्स, इसकी स्टिचिंग की भी वीडियो आने वाली है, तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर करें, इससे हम लोग को मोटिवेशन मिलता है। ये स्लीव्स है, स्लीव्स में और कमर पे इसे बॉर्डर है, तो उसी हिसाब से कट करेंगे। तो ये सारे ही कटिंग हो चुके हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से कट करके मैंने बताने की कोशिश किया है। आई होप कि आपको पसंद आया होगा फ्रेंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स। बाय।